क्या आप बता सकते हो कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? आजकल लोगों के मन में एक गलत धारणा बनती जा रही है कि आजकल सच्चाई और अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा। इसलिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने में कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। हमने तो कई लोगों को यह भी कहते हुए सुना है कि हम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमें केवल दुख ही मिलता है। और जो लोग अधर्मी और पापी हैं, वे सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जरा सोचिए कि अगर सभी लोगों ऐसा सोचने लगे तो समस्त संसार में अधर्म का अंधकार व्याप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपकी बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुख दुख को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। अगर आपकी नज़र में धन दौलत स्त्री पुरुष मान बड़ाई और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना ही सुख है, तो फिर आपके लिए इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जिन भौतिक सुखों को जीवन का सुख समझ रहे हैं, वह वास्तव में एक धोखा है, और इस धोखे से बाहर निकलने के बाद ही आपको परम सुख की अनुभूति हो सकती है। अज्ञानवश आप संसारिक सुखों को जीवन का उद्देश्य बना बैठे हैं, जबकि आपका जीवन मूल्य इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस संसार में अनेकों महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने धर्म पालन के लिए जीवन भर दुखों का सामना किया है। आपकी संतुष्टि के लिए हम यहाँ कुछ महापुरुषों के कठिन जीवन का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर जीवन में भौतिक सुखों का इतना ही महत्व होता, तो भगवान राम राजसी सुख को छोड़कर अपने स्वधर्म पालन के लिए वनवास का दुख क्यों सहन करते? क्या आपका दुख भगवान राम से भी बड़ा है, जिन्होंने राज्य को छोड़कर 56 भोगों को छोड़कर 12 वर्षों तक कंदमूल खाकर जीवन गुजर किया, जिनके सुकोमल चरणों के नीचे फूल बिछाना चाहिए, उन चरणों में जंगल के कांटे चुभते रहे? क्या आपका दुख भगवान कृष्ण से भी बड़ा है, जिनका जन्म ही कारागार में हुआ था, जिनको बचपन से ही बार बार जान से मारने का प्रयास किया गया और जिन्हें अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने प्रेमिका को भी खोना पड़ा? क्या आपने पांडव से भी ज़्यादा दुख सहन किया है, जो धर्मात्मा गुणगान पराक्रमी बलवान महारथी और स्वयं भगवान के परम मित्र होते हुए भी कई वर्षों तक अपने हक के लिए दर दर भटकते रहे, जिन्होंने धर्म पालन के लिए एक विराट नरेश के यहाँ दास बनकर रहना स्वीकार किया? क्या आप सुदामा से भी ज़्यादा निर्धन दुखी और असहाय हैं? क्या आप जानते हैं, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था क्योंकि वो धर्म का प्रचार करते थे। देखिए, दुख तो हर इंसान के जीवन में होता है, परंतु यह जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार से देखते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप दुख में भी सुख कारण खोज लेंगे। मेरे विचार में तो जीवन में दुख का महत्व सुख का कारण खोज लेंगे। दुख का महत्व सुख से कई अधिक है, क्योंकि सुख के अपेक्षा हम दुख में ईश्वर के ज़्यादा करीब होते हैं, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शायद इसीलिए दुनिया के अधिकतर महत्व पुरुषों ने दुखी जीवन हंसकर स्वीकार किया, और उन्होंने अपने दुखों को ईश्वर से प्रेम का जरिया बनाया। आप दुख को ऐसे भी देख सकते हैं,
जैसे एक सुनार सोने को जलाकर गलाका और तपाकर आभूषण तैयार करता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र का जीवन संघर्षपूर्ण बनाता है ताकि वह एक योग्य, सक्षम, कुशल और बेहतर इंसान बन सके। जैसे एक योग्य शिक्षक अपने छात्र के हित के लिए ना चाहते हुए भी छड़ी का प्रयोग करता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग जो अपने धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्होंने जीवन में जब बार बार दुख मिलता है और जब वे अत्याचारी और धर्मी लोगों को सुखी देखते हैं, तो उनके मन में विचार आता है कि क्या उन्हें भी धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म को अपना लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों से हमारा यही कहना है कि आपको सुख या दुख जो भी मिलता है, वह आपके पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म के कर्मों का ही फल होता है। ईश्वर आपके सुख दुख के लिए